दो नगर निगमों को एक कर दिया है बद्रीनाथ सरकार ने। ये सरकार नहीं, सर्कस है, फेल होगी सरकार। कोई नया काम किया नहीं, सड़कों के खड्डे नहीं भर पाए जो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो खोलो ने। अब कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? बेईमानों, शर्म नहीं आती? बजरी में खा गए। 1.5 साल से थके हुए थे बीजेपी के नेता, सबने स्कॉच स्कॉच पिए आराम से फोकटी। 100 करोड़ रुपए सरकार के। सबसे बड़ी उपलब्धि है, थक थक करने लगा। लाख क्यों थक थक हो गया। किरोड़ी लाल मीणा जब से सरकार बनी है तब से वो सरकार से लग रहा है कि उलझे हुए पड़े हैं। तो किरोड़ीलाल बेचारे 70 साल से ज्यादा उम्र हुई, उनके जितना दर्द होता है बीजेपी वालों को उतना मजा आता है। अधिकारी कहते बैठ जा, फिर कहते तेरी पैंट फट गई। अभी तक तो जनता की पैंट फटी है, आप क्या क्या फाड़ोगे मेरे समझ में नहीं आ रही। खाटू श्याम जी ने बजट में 100 करोड़ रुपए पास की थी। ये नाटकबाजों की फौज है। ये चुनाव से पहले हनुमान चालीसा के पाठ कराती है और चुनाव के बाद गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए कैंसिल कर देती है। नगर निकाय चुनाव से पहले बद्रीनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को एक कर दिया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने हेरिटेज और ग्रेटर दो नगर निगम बनाए थे, एक बाढ़ में कांग्रेस और एक में बीजेपी बनी थी। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है। भाई साहब, दो नगर निगमों को एक कर दिया है बद्रीनाथ सरकार ने, क्यों किया है, क्या कारण था और आपने क्यों अलग किया था? क्या क्या फायदा चाहती है बीजेपी सरकार? बीजेपी क्या एक्चुअली फेल हो गई 1.5 साल से, तो क्या करे। जो कांग्रेस ने सीधे किए उनको सब उल्टा करते हो। नहीं तो लोग कहेंगे बीजेपी ने किया क्या 1.5 वर्ष में। अभी तो एक ही बात चल रही है, सरकार नहीं, सर्कस है, फेल होगी सरकार। कोई नया काम किया नहीं, सड़कों के खड्डे नहीं भर पाए जो मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के। उप मुख्यमंत्री और इनके मंत्री को खुद सड़कों पे जाते हैं एक दिन पहले और सरकार में बैठे हुए। पहली बार मैंने ऐसी बीजेपी की सरकार देखी है जिसमें इनके मंत्री एमएलए खुद विरोध करते हुए नजर आते हैं सरकार का। वो कहते हैं ऐसा होना चाहिए। अरे तो भैया तुम विपक्ष में नहीं हो, सरकार में हो। अधिकारी कहते बैठ जा, फिर कहते तेरी पैंट फट गई। अरे भाई साहब, पैंट आप अभी तक तो जनता की पैंट फटी है, आप क्या क्या फाड़ोगे मेरे समझ में नहीं आ रही। जनता परेशान है। जनता कहती है जो सरकार से काम की उम्मीद को लेकर जाए खुद ही रोते हैं। माँ की चाल ही को नहीं, तो गट्टे खेलने लग जाओ, गट्टे खेला करो, दिन भर मजे करो। और अभी कर ही दिया सरकार ने, उपलब्धि दिखा दी। सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। क्या करा दिया ना नाच गाना, माधुरी, करीना कपूर और कैटरीना कैफ का डांस देख लिया पूरी सरकार ने, कितनी खुश हो रहे हैं। और एक ही दो रात में 100 करोड़ रुपए दे के चिकन मटन और स्कॉच शराब की पार्टी कर ली। इससे बड़ी उपलब्धि राजस्थान की सरकार क्या करेगी। झिका लाई कदे जिंदगी का माए न बंबई देख बा कोनी गया माने अटे माधुरी दीक्षित को डांस, शाहरुख खान को डांस, दुनिया को जोड़ा सु देख मान मिल गयो। ये धक धक 1.5 साल में बीजेपी की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि है, धक धक करने लगा। अच्छा। लाग गयो, धक धक हो गयो। बहुत तगड़ो काम है, मजे ले रहे हैं। और वहां होड़ लग रही थी पास लेने की, मन दे दे, मन दे दे, मन दे दे। लड़ाई हो गई इनके आपस में, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इनके सबके लोगों में। 100 करोड़ रुपए दिए थे सरकार ने, उनको डांटा। आईफा में खर्च करने के लिए। आए हम दारू पीने के लिए, चिकन मटन की पार्टी के लिए। सनातन धर्म मानने वालों ने जम के तो दुनिया का सबसे बेस्ट मटन, चिकन, दुनिया की सबसे महंगी शराब वहां खुली। 2 दिन तक रात में पूरी पूरी रात पार्टियां हुई हैं। पूरी पूरी रात इनके कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री वहां बैठकर एंजॉय कर रहे थे। सामने बंबई की, बॉलीवुड की बढ़िया बढ़िया हीरोइन नाच रही थी। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? सबसे बड़ी उपलब्धि है आईफा में हीरो हीरोइन का डांस कराना, चिकन मटन और शराब की पार्टी करना। अरे भाई साहब, आईफा के दौरान ही राजस्थान का एक बड़ा लक्ष्मी मेला चल रहा था, खाटू श्याम जी का। मुख्यमंत्री के अलावा ना सरकार का कोई मंत्री वहां पहुंचा उस मेले के दौरान, और ना कोई विधायक पहुंचा। सब आईफा में थे और अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाटकबाजों की जमात है। ना तो इनको खाटू श्याम जी से मतलब है, ना इनको ठाकुर जी से मतलब है, ना राम जी से मतलब है। ये नाटकबाजों की फौज है। ये चुनाव से पहले हनुमान चालीसा के पाठ कराती है और चुनाव के बाद गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए कैंसिल कर देती है। जो गोविंद देव जी की सगी नहीं, बीजेपी आपकी हमारी सगी कैसे होगी। खाटू श्याम जी ने बजट में 100 करोड़ रुपए पास की थी। पूर्व पहला जो बजट आया था दिया कुमारी जी ने, वो अब तक काम ना तो शुरू हुआ ना वहां कुछ काम दिख रहा। ये फालतू की बातें कर रहे हैं। गोविंद देव जी के तो 100 करोड़ ले लिए, अब ये कह रहे हैं 100 करोड़ तो हम नहीं दे दिए थे खाटू श्याम जी में। अब ये कह रहे हैं कि हम देंगे, तो कब दोगे बता देना। तो गोविंद देव जी के तो 100 करोड़ ले लिए, आईफा में 100 करोड़ दे दिए। जो आईफा में नाच गाने के लिए 100 करोड़ रुपए दे सकते हैं दारू पीने के लिए, तो उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि ये कोई खाटू श्याम जी के या किसी मंदिर का विकास कर देंगे। मंदिरों से कोई मतलब ही नहीं है इनको। इनको तो खुद का काम करना है। अभी होड़ लगी हुई है, बजरी में से कैसे पैसे निकालें। नाखूनों से खरोच खरोच कर बजरी में से पैसे निकाल लिए। 12 बजा रखी पूरे राजस्थान की। जितना बजरी में
जबरदस्त बीसलपुर में अकेले में 7-8 करोड़ की बची निकाल रहे हैं। खुद डॉक्टर क्यूड़ीलाल जी कह के थक गए। कौन सुन रहा है? इनका मंत्री चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है बजरी में चोरी हो रही है, करोड़ों रुपए की बजरी रोज निकल रही है गैर कानूनी ढंग से। तो बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही? बीजेपी वाले के एक्चुअली नकटे हो गए। आप कितने आरोप लगाते हो, जवाब नहीं देते। जवाब के इनके लिए इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं हमने तो मजे करो। जब कांग्रेस काम करके ही नहीं जीती तो हम बिना काम किए कैसे जीतेंगे? इसलिए कोई काम ही नहीं कर रही। बस 5 साल मस्त रहना। मस्ती कर रहे हैं ना अभी, और क्या बात कर रहा है, इससे हम मजे क्या लेंगे? ए डांस देख पान मिलेंगे, बताओ आप। पैक चाल रही है सामने, डांस चाल रही है, मजा काहे कर सके बीजेपी? अच्छा भाई साहब, 2 बजट आ गए हैं। पहला बजट में कितना काम हुआ, और दूसरा बजट ये बोल रहे कि इस बार का सबसे बड़ा बजट था। 2 घंटे तक दिया कुमारी जी ने पूरा बजट पढ़ा। बोले कि अब तक कोई ऐसा बजट दे नहीं पाया। इनके विधायक और मंत्री कहते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बजट समझ में ही नहीं आया, हैं। क्योंकि उन्होंने बजट की चर्चा ही नहीं की। बात पता ही को नहीं बजट में कहीं कहीं है। हम्म, पहला बजट ऐसा आया जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मंत्रियों को पता ही नहीं है बजट में क्या है। अधिकारियों ने लिखा है, इन्होंने पढ़ दिया, बस इतना ही बजट है। इनको खुद को ही पता नहीं क्या हो गया, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, इनको पता ही नहीं है खुद को ही। तो ये खुद बोल ही नहीं पाते। आप बताओ क्या बोला इन्होंने बजट पे? बजट पे बोलते ही नहीं है। हम्म, ये तो कांग्रेस पे बोलते हैं। अच्छा। बीजेपी से कभी बात कर लो, हम्म, कांग्रेस पे बोलेंगे, हम्म, इतिहास पे बोलेंगे, हम्म, औरंगजेब पे बोलेंगे, बाबर पे बोलेंगे, अकबर पर बोलेंगे, हम्म। लेकिन बजट पे कभी नहीं बोलेंगे, काम पर कभी नहीं बोलेंगे। बीजेपी की आदत पड़ गई, बीजेपी ऐसे ही करेगी। मजा आ रहा है बीजेपी को। जनता को समझदार होना पड़ेगा, फोकट में वोट देना बंद करना पड़ेगा। अच्छा, एक और अभी बड़ा मुद्दा बना हुआ है राणा सांगा को लेकर। जो सदन के अंदर रामजीलाल सुमन ने जो बड़ा बयान दिया, उन्होंने राणा सांगा जी की तुलना बाबर से कर दी, और वो इस तरीके से बयान दे रहे थे, इसको लेकर बड़ा बवाल भी मचा। पर यहाँ की बीजेपी सरकार कुछ ऐसे लगी नहीं कि उस पर कार्रवाई करे। देखिए, बीजेपी को मजा आता है। चर्चा होनी चाहिए राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी के कामकाज पर, कि 11 साल में बीजेपी ने 15 लाख अच्छे दिन का क्या हुआ, महंगाई को लेकर क्या किया, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। उस पर चर्चा होती नहीं है। इस सदन में चर्चा होती है औरंगजेब की कब्र पर। सदन में चर्चा होती है, रामजी लाल सुमन जैसे लोग बीजेपी के पिच पर खेलते हैं, बकवास करते हैं, फालतू की हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं। द ग्रेट राणा सांगा, जिनका देश, धर्म और बलिदान, स्वाभिमान, शौर्य पूरी दुनिया जानती है। लेकिन गलत हिस्ट्री लेके गलत शब्दों का प्रयोग करना, बीजेपी को कानून लाना चाहिए। कोई भी आदमी सदन में गलत बोले राज्यसभा लोकसभा में, तो उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त होनी चाहिए। अच्छा, आज की दौर की राजनीति की बात करें तो कई लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। विधायक खुद ये बोल रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में जो लोग सरकार पे जो काम लेके जाते हैं वो काम धरातल पे दिख रहा है? क्योंकि बजट में सदन में बड़ी बड़ी लंबी लंबी चर्चा करते तो विधायक इनके रो रहे हैं, और विधायकों को पता नहीं क्या हो गया। विधायक अपने आप को, या तो इनके विधायक का दिमाग खराब है, हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम एमएलए बन गए, हमारी चर्चा क्यों नहीं, हमें कोई क्यों नहीं पूछ रहा। अरे क्या पूछेगा, काम करो भाई साहब। ये खुद ही बार उड़ा करते रहते हैं, माँ की चाले को नहीं, हंगामा कर रहे हैं। कोई जाके कह रहा है दारू की दुकान बंद कर 8 बजे, और कोई जाके कह रहा है कि इस जमीन पे कब्जा कैसे हुआ, कोई कह रहा है इस पे ऐसे कैसे हो गया। तो तुम क्या, कोई पार्क में जाके खड़ा हो जाता है, अधिकारी को कहता बैठ अप। जब वो अधिकारी खड़ा होता है उसकी पैंट फट जाती है, बोले देख पैंट फट गई तेरी। तो जनता की पैंट फाड़ दी तुमने, तो लोगों की पैंट फाड़ने में लगी हुई बीजेपी। और कुछ मत फाड़ देना, क्या चाहते क्या हो बीजेपी वालों? मतलब इनके एमएलए ऐसे हैं कि जो दिन भर विपक्ष गालियां देते रहते हैं सरकार को। तो जनता जाती है तो उनको कहते हैं कि हम तो खुद ही गाली दे रहे हैं भाई, हमारी चलती नहीं, तो गट्टे खेलने के लिए बने हो क्या? छोड़ो ना यार, क्यों परेशान हो रहे हो? इनको यही पता नहीं है सरकार का काम है विकास करना, पॉलिसी लागू करना, जनता की सुनवाई करना, काम करके दिखाना। ये तो एमएलए बनने के बाद गालियां देते रहते हैं खुद ही। अच्छा भाई साहब, आईफा जुड़ा एक और सवाल पूछूंगा। लोग ये कह रहे थे कि यार इनकी सरकार के मंत्री की आईफा राजस्थान में हुआ एक बड़ी उपलब्धि है, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। राजस्थान में जो लोग बाहर से आए वो राजस्थान की जानेंगे, पहचानेंगे और जयपुर में घूमेंगे। मतलब अब ये बीजेपी की सरकार बताएगी इस राजपूताना की धरती को कि आईफा होने के बाद जानने लगेंगे। आईफा को राजस्थान में आया तब लोगों ने पूछा आईफा क्या है, आईफा को नहीं जानते लोग। तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी। आईफा के बारे में आप पूछ लो, मेरी गारंटी है 100 लोगों से कि आईफा हो रहा होगा कि कहीं बचा आईफा। और आप पूछो राजस्थान, पूरी दुनिया में कहीं भी पूछ लो, द ग्रेट राजस्थान, जहाँ पे चित्तौड़ है, जहाँ महाराणा प्रताप है, तो लोग कहेंगे अच्छा, फोर्ट स्टेट, द ग्रेट स्टेट, हेरिटेज स्टेट, राजपूताना की धरती, मीराबाई की धरती, सब जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ती है पूरी दुनिया। और ये कह रहे हैं आईफा से राजस्थान को पहचान मिलेगी। आईफा से राजस्थान को पहचान, आईफा में मजे लेने थे, मजा लेना, डांस वांस करना, कर लिया, मजा ले लिया यार। 1.5 साल से थके हुए थे बीजेपी के नेता,
सबने स्कॉच स्कॉच पिए आराम से, फोकटी 100 करोड़ रुपए सरकार के, और मजे लिए, चिकन मटन शराब, दुनिया की ऐसी ऐसी शराब खुली है वहां पर। 2.5 लाख के रुपए कमरे में तो इनको हीरो हीरोइनों को रुकवाया गया है, और ये एक शब्द इस पे जवाब नहीं दे रहे। जवाब देना, अरे पैसा आया कहाँ से, कहाँ कहाँ से निकाला, बोलते ही नहीं है, जवाब ही नहीं देते, नकटे हो गए बिल्कुल ही। जवाब दे तो इनकी पोल खुल जाए, लेकिन ये सुन लेना कि सारा हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब लेंगे आप? होगा ही हिसाब किताब, क्या बात करो आप, 100 करोड़ रुपए दे दिए डांस के लिए, आप अभी भी कांग्रेस वालों से हिसाब किताब मांग रहे हो। तो 1.5 साल से कह रहे हैं ये कर देंगे, फाड़ देंगे, धरती हिला देंगे, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो खोलो ने, अब कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है? बेईमानों, शर्म नहीं आती? बजरी में खा गए नाखूनों से छील छील के। हर जगह भ्रष्टाचार है बीजेपी की सरकार में। आरोप लगा रहे थे कांग्रेस की गहलोत सरकार पर, ये हो गया वो हो गया। एक आरोप साबित करो ना, 1.5 साल से तुम्हारी सरकार है, कहां तुम्हारी कमेटी, कौन सी बिल में घुस गई, हवा निकल गई तुम्हारी सरकार की, लड़ रहे हैं आपस में। भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी की सरकार में, ये क्या पोल खोलेंगे पुरानी सरकार की? पुरानी सरकार के जो अधिकारी जिनके खिलाफ ये बोलते तो आज तक वो अधिकारी लगे हुए हैं, तो इसका मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो कि वो ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी चालू कर दिया क्या काम सारा, इसीलिए तो लगे हुए हैं। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा जब से सरकार बनी है तब से वो सरकार से लग रहा है कि उलझे हुए पड़े हैं। उन्होंने अपना आवास, गाड़ी, प्रोटोकॉल पूरा छोड़ दिया है, या उनकी सुन नहीं रहे हैं, या कोई पद त्यागने की बात करते हुए पद नहीं छोड़ रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मैं तो एक राय दूंगा आपके जरिए, उनको अपनी गाड़ी भी ले लेनी चाहिए, अपना प्रोटोकॉल भी ले लेना चाहिए, वैसे भी वो मंत्री तो हैं ही, उनको बाकायदा सेक्रेटरीट में बैठना चाहिए, इनके अंदर घुस के इनकी चोरी को रोकना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आजकल जिसके फेवर में बोलते हैं उसी के खिलाफ सरकार काम करती है, उल्टा करती है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की जो कांग्रेस सरकार के समय चलती थी ना, उतनी भी चलना बंद हो गई। लेकिन उनसे कहूंगा कि आप जिन लोगों के लिए बोल रहे हो तो नकटे हैं, आप इनके अंदर बैठ के क्यों तो वो इस्तीफा दे, और आप किसके सामने गिड़गिड़ा रहे हो? ये तो बेईमान है। उनको तो डॉक्टर किरोड़ी लाल यदि इस्तीफा देते हैं, यदि रोएंगे घबराएंगे तो उनको तो मजा आ रहा है। तो आप ऐसे लोगों के सामने जिनके दर्द ही नहीं है, डॉक्टर किरोड़ी लाल बेचारे 70 साल से ज्यादा उम्र हो गई, उनके जितना दर्द होता है बीजेपी वालों को उतना मजा आता है। जिनको डॉक्टर किरोड़ी लाल के दर्द में मजा आ रहा है बीजेपी को, तो फिर उनके सामने अपना दर्द क्यों दिखा रहे हैं? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को अपने अंदर बैठना चाहिए। कोई उनका क्यों इस्तीफा दे रहे हो? सरकार बनाने में तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो क्या इनको, ये कौन है, सरकार के मालिक है क्या? सरकार बनाने वाले तो डॉक्टर साहब आप लोग हो। डॉक्टर किरोड़ी लाल, ये राजेंद्र राठौड़, ये सतीश पूनिया, ये लोग बेचारे लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, और भी काफी नेता इनके साथ लगे हुए थे, गुलाब चंद कटारिया। और अब यदि ये डॉक्टर किरोड़ी लाल के कभी सुई चुभोते हैं, कभी वो सूढ़ चुभोते हैं, कभी माथा पूड़ी करते हैं, तंग करना ही है ना। ये एक बुजुर्ग आदमी को जो बेचारा इतना बरस हो गया, हम बच्चे थे जब हम नेता बनने में इनको देखा मैंने, जब मैं साइकिल पे जाता था, स्कूल बच्चा था, तब ये यहाँ सवाई माधोपुर फैक्ट्री का आंदोलन घेर के बैठे थे। तो मैं तो इतनी नेतागिरी समझता नहीं था, छोटा था तब, तो खड़ा खड़ा देखता रहता था। अब तो बूढ़ा हो गया, डॉक्टर साहब क्यों पाछे पड़े हो बीजेपी वालों के? बोला क्यों, दिन भर ही पाछे ही पड़ गया। यदि आप अपने सीनियर नेताओं को मारोगे तो आप खुद कैसे बचोगे? तो बीजेपी गलत रास्ते पर। अच्छा, अंतिम सवाल लूंगा, आप जयपुर से ही हैं, और जो पहला सवाल पूछा था जब मैंने डॉक्टर सौम्या गुजर से पूछा कि वार्डों का परिसीमन करके वापस 100 वार्ड कर रहे हैं, या जो 250 वार्डों को तोड़कर 100 कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले काम कम हो रहा था, लोग ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, तो हम एक साथ मर्ज करके काम डबल होगा और ज्यादा वार्डों में काम हो पाएगा, एक पार्षद एक दिन में पूरा वार्ड घूम लेता है। क्या वाकई में काम हो रहा था ऐसा? तो एक बात सुन लो आप, नगर निगम के मामले में, नगर निगम ऐसी संस्था है जिसमें हम कांग्रेस सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार से लड़ते रहे, और बीजेपी में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार है नगर निगमों में। ये जो नगर निगम कर रहे हैं ना, ये छोटे वार्ड थे तब तो फिर भी जनता की अप्रोच थी, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो कांग्रेस ने किया ना उसका उल्टा इनको करना है, इनको 5 साल निकालना है। ये भी इसमें एक उपलब्धि वो ये है। कह रहे थे कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने अलग अलग किया था। अब आप वोट बैंक पूरा कर लो, हमने वोट बैंक के लिए क्या किया था? आप जयपुर का स्ट्रक्चर समझिए, जयपुर में 10 से 11% तो माइनॉरिटी है, मुस्लिम से 90% हिंदू है। क्या स्ट्रक्चर बदलोगे आप? जयपुर में जो है वो है, और आप एसटी एससी माइनॉरिटी इनके खिलाफ है, ये ओबीसी इनके खिलाफ है बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने जो धर्म के कार्ड पर झूठ बोलना चालू किया है, दंगे फसाद की जो राजनीति कर, पहली बार ऐसी सरकार देखी है मैंने, जो पूरी जान पिछले 1.5 साल से बीजेपी की सरकार रोज कोशिश करती है राजस्थान में दंगे भड़काने की।
ये तो जनता समझदार हो गई। हिंदू मुसलमान यार बोले तो बदमाश है, तो यार खुद के नेतागिरी चमकाबाने लड़ाना चाहो तो वो लड़ नहीं रहे। बाकी पूरी कोशिश है बीजेपी के दंगे कराओ। वो ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, वहां एक नगर निगम है गए। बीजेपी कांग्रेस ने अलग करके गोविंद देव जी को और गणेश जी को अलग किया, काम नहीं हो रहा है। वो तो मॉडल गिरा रहे कौन से गोविंद देव जी गणेश जी को हमने अलग किया? हैं। हमने गोविंद देव जी के खजाने से पैसे थोड़ा चुराए थे, तो गोविंद देव जी के खजाने से 100 करोड़ निकाल के ले गए। तो गोविंद देव जी के खजाने में हमने डाका नहीं डाला, बीजेपी ने डाका डाला है। ठाकुर जी खजाने खजाने में हम डाका नहीं डालते। ना तो इन्होंने गोविंद देव जी के खजाने में डाका डालने से पीछे हटे, ना ये गणेश जी, ये तो सबके डाका डालते हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल। ये हमारे साथ थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पूर्व मंत्री रहे और अपनी आवाज बेबाकी से रखते हैं। हमने तमाम सवालों को लेकर जयपुर नगर निगम और देश की जो राजनीति परिदृश्य है उन पर लेकर खुल के चर्चा की। फिर मुलाकात करेंगे नई शख्सियत के साथ।